How was today? Nice, Nice, well, tremendous, excellent, extremely, wonderful, ambulance. Yep. Now, what did we last say? We practice on the pronoun with the verb. Okay. Now we go ahead in the next section. There is some words we have for the practicing. The preposition. We can say Hindi language. Food, sir. We have 3 topics on that. In, at, in, into, in, within. Okay, in, within. These groups called कुछ एक वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं हम कि हिंदी में कुछ वाक्य बनाएंगे then we translate it in English language then we translate it in English language now first one is मुझे पानी में खेलना है एक वर्ब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वर्ब के लिए हम सिर्फ चाहत का इस्तेमाल करेंगे जिसको क्या कहते हैं बेटा want मींस चाहना जो शब्द हम वाक्यों में प्रयोग नहीं करेंगे परंतु ट्रांसलेशन में उसका इस्तेमाल करेंगे मुझे पानी में खेलना है now how do we translate this type of pronoun this type of pronoun with verbal with preposition what जाना लगाना बेटा इसमें चाहना हिंदी में शब्द नहीं लगाते हैं परंतु वो इनबिल्ट रहता है ठीक है ये आपकी मुझे पानी में खेलना है आपकी चाहत I want to play in water. I want Play to play in water. I want to play in Water. water ये आपने वाक्य बनाया अब यहाँ पर 2-3 मिस्टेक्स पहली मिस्टेक ये है कि बेटा जब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो वर्बल जीरेंट फॉर्म में होना चाहिए Yes, sir. Playing. तो प्लेइंग आएगा पहली बात तो ये दूसरी बात जब आप यहाँ पर एक्शन कार्य को कर रहे हैं तब क्या लगेगा बेटा इनटू दैट्स व्हाई वी कांट यूज इन ओके खेलना किस टाइप की क्रिया होती है जिसमें एक्शन होता है तो एक्शन वाली चीजों को जब आप बता रहे हो तो वहां पर मे शब्द के लिए इनटू का प्रयोग करोगे आप कैसे बनाओगे इसको I want. I want playing into Water. water ठीक मुझे पानी में खेलना है I want playing into Water. water what the point Yes. what the point this one is the wrong this one is the right pronunciation right translation Yes. what the point सर अगर कहीं पे अगर कुछ एग्जाम दे रहे हैं तो ये यही वाला जब अपन कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला ही लिखना है ये वाला नहीं लिखना है परंतु बोलते समय ठीक है आपने बोल दिया कोई माइंड नहीं करता समझने वाला समझ लेता है परंतु जब आप एग्जाम वगैरह में अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस टाइप के शब्दों का तो दिस सेंटेंस दिस ट्रांसलेशन इज परफेक्ट फॉर दैट ओके गॉट द पॉइंट ओके नाउ नेक्स्ट वन इज मुझे आकाश में जहाज उड़ाना है मुझे आकाश में जहाज उड़ाना है यानी कि आपकी चाहत है I want I want flying flying. I want flying Aeroplane. I want flying aeroplane into Sky. I want flying aeroplane into sky I want flying aeroplane into sky got the point Yes, sir. got the point now next one और बनाने की कोशिश करो हिंदी में बनाने की कोशिश करो पहले
हमारे पास कई सारी वर्ब्स हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके आप कई सारे वाक्यों को, इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? मुझे रात में पढ़ाई करना है। मुझे रात में पढ़ाई करना पढ़ाई करने को क्या मतलब है? मैं आ रहा है, उसके साथ में क्या होगा? रीडिंग। अब चूंकि रीडिंग करने में कोई एक्शन हो रहा है नहीं, हो भी रहा है और नहीं भी, ठीक है, क्योंकि आप निगाहों से सिर्फ अपने अंदरूनी तौर पे भी पढ़ाई कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी कांट एक्सप्रेस दैट द एक्शन और नॉट। ओके, नाउ I want reading. In the night. या in night बोल दोगे तो भी काम चल जाएगा। I want reading in night. इसको अगर बेसिकली ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो क्या कह रहे हैं अपन? मैं रात में पढ़ाई करना चाहता हूँ। क्या बात समझ आ गई? हाँ, तुम किताब खरीदना चाहते हो। यहाँ चाहत डायरेक्ट आ गई बेटा, चाहते हो। बात समझ आई? तो हम एस या ईएस का प्रयोग करके बनाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर क्या है? यू वांट क्यों लगा बेटा? प्लूरल प्रोनाउंस के साथ में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है। दैट्स व्हाई वी ऐड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दैट्स व्हाई वी यूज वांट। ओके, यू वांट परचेजिंग बुक या यू वांट बाइंग बुक। You want buying book? तो किताब खरीदना चाहते हो? You want buying book? Okay? You want to buy book? नहीं, हाँ बेटा ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका तो क्वेश्चन नहीं आया। You want buying book, है ना? That you want to buy book, तो to buy book थोड़ा और लग रहा है। You want buying book, है ना? ये क्या है? लेजर में आ जाता है। तो बोल ये तो सिर्फ मेथड है कि बेटा इस चीज को इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। These are all methods only. Okay, that will be behavior. Our behavior. How to we translate that? Okay, उस समय जब आप बातचीत करने के लेसन में आ जाओगे, है ना, उस समय आप क्या नहीं करोगे? ट्रांसलेशन नहीं करोगे, डायरेक्ट वाक्यों को बोलोगे। क्या बात समझ आई? You want buying book, है ना? You want buying book। अब दूसरी चीज, आप उस समय you want भी नहीं बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे buying book, you buying book, चाहत पे हटा दोगे, you buying book, you purchase book, you purchase book, you purchasing book। क्या बात समझ आ गई? इसी वाक्य को कैसे बनाएंगे? प्रीपोजिशंस के साथ में वह कमरे में किताब रखना चाहता है। एक बात ये बोला, इसी बात को आप कैसे बोल देते हो? उसे कमरे में किताब रखनी